त्वइन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक परम सखा हुए हैं सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब थे। सुदामा जी बहुत गरीब थे मेरी माँ, बहुत गरीब थे। पर उनने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी शिकायत नहीं। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी। भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे। घर पे चूल्हा जले या ना जले, बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति थी सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मुझे अपने सुदामा की बड़ी याद आ रही है। 4 दिन से आज घर में चूल्हा नहीं जला, फिर भी उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की कि आपने हमें नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। क्या बताएं। रुक्मणी जी हंसने लगी। रुक्मणी, आप हंस क्यों रही हैं? बोले, प्रभु आप भगवान हैं, आप किसी को कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, आप देना चाहें तो रोकेगा कौन? भगवान ने कहा, क्या बताऊं रुक्मणी, सुदामा ऐसा जिद्दी भक्त है कि मैं कुछ देता हूं सो लेता ही नहीं है। सुदामा गरीब थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहा जाता है कि सुदामा जब उज्जैन पढ़ने गए थे, उज्जैन में ही कृष्ण से उनकी मित्रता हो गई थी। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इतने रिश्ते बनाते हैं, इतने संबंध दुनिया वालों से रखते हैं, एक आध संबंध ना द्वारिकाधीश से रख लीजिएगा, वो काम जरूर आएगा। हाँ, वो काम जरूर आएगा भक्तों। आज सुदामा ने कृष्ण को अपना मित्र बनाया। सुदामा को एक दिन ठंडी लग रही थी, कन्हैया ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। दूसरे दिन कन्हैया ने वापस दिया सुदामा से, कन्हैया ने वो पीतांबर नहीं लिया। आज जब सुदामा को कृष्ण की कभी याद आती थी ना, उसी पीतांबर को खोलकर देख लिया करते थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहते हैं सुदामा जितने गरीब है ना, ये गरीबी कृष्ण की किस्मत में थी, परंतु कृष्ण के किस्मत की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली कि मेरा मित्र गरीब ना रहे, मैं उस गरीबी को लेता हूं। क्या हुआ था कि एक बार जब गुरु के घर पर सुदामा और कृष्ण थे, तब वहां पर सांदीपनी जी के यहाँ एक बूढ़ी माँ उज्जैन महाकाल मंदिर में भीख मांगती थी। एक बूढ़ी माँ, आज दिन भर में उसे भीख में 1 मुट्ठी चने उसे मिले थे। वो चने पोटरी में बांधकर बूढ़ी माँ घर लाई, सोची कल खाऊंगी, आज नहीं खाती। रात को चोर आए, चोरों ने देखा कि पोटरी बंधी है। अच्छा, चोरों को लगा कि भिखारियों के पास कुछ तो होता ही है, ये पोटरी पे कुछ माल होगा, तो वो लेके भागा। चोर जब भागा तो बूढ़ी माँ उठ के बैठ गई और उसने कहा कि मुझे दिन भर में चने मिले 1 मुट्ठी, वो भी चोर चुरा कर ले गया। चोर को श्राप दे दिया कि यदि मैंने महाकाल की पूजा की हो और भक्ति की हो तो जो मेरे चने को खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। चोर के हाथ से वो पोटरी गिर गई। कहां गिर गई? बोले, सांदीपनी जी के आश्रम में द्वार के सामने गिर गई। सुबह जल्दी सांदीपनी की पत्नी गुरु माता उठकर जा रही थी तो उन्होंने पोटरी पर चने देखे। उनको लगा कि ये किसी विद्यार्थी के चने गिर गए होंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे विद्यार्थी रहा करते थे पढ़ने के लिए। उन विद्यार्थियों में कृष्ण और सुदामा भी थे। संयोग देखना कि वही पोटरी माँ ने संभाल के रखी, और जब आज कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल जाने लगे तो वही पोटरी कृष्ण को थमा दिया गुरु माँ ने कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो ये चने तुम खा लेना। अब वो चने चूंकि श्रापित चने थे, ये बात सुदामा भली भांति जानते थे, क्योंकि सुदामा कोई साधारण प्राणी नहीं थे। हाँ, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, सब कुछ जानने वाले सुदामा थे। आज वो चने सुदामा ने देखे कि कृष्ण खाएगा, कहीं ये जीवन भर के लिए गरीब ना हो जाए, इसलिए कृष्ण के चने सुदामा खाने लगे।
सुदामा चने खाने लगे। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण के चने चुराकर खा लिया सुदामा ने, इसलिए गरीब हो गए। अरे भाई, सुदामा ने चने खाए जरूर थे, पर खाने के पीछे उद्देश्य चोरी नहीं थी। उद्देश्य तो ये था कि मैं गरीब बनूं तो बनूं, मेरा मित्र गरीब ना हो। यह मित्रता सुदामा की थी। आज सुदामा उस श्रापित चनों को खाने के कारण गरीब हो गए, पर कभी शिकायत नहीं की। ऐसी विषम परिस्थिति में भी सुदामा ने कभी भगवान को भुलाया नहीं। सुदामा सदा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। स्थितियां सम हो या विषम हो, आपकी स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई बात नहीं, किसी भी हाल में ईश्वर का धन्यवाद देना मत छोड़िएगा। कई लोग ना शिकायत करते रहते हैं, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये बताओ कि जो लोग जन्म से ही विकलांग होते हैं, पोलियो की बीमारी होती है, कुछ लोगों को देखा होगा चल नहीं पाते, कुछ लोगों को देखा होगा देख नहीं पाते, कुछ लोगों के हाथ काम नहीं करते। अब बताइए, आप कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आप उन लोगों से अच्छे हो कि नहीं? हाँ या ना? जीवन में शिकायत हम बहुत करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। अरे विधाता ने जितना दिया है हम उसका धन्यवाद नहीं देते कि परमात्मा औरों के पास इतना नहीं है जितना हमारे पास है। याद रखना भक्तों, जितनी संपत्ति आप लोगों के पास है ना, उतने के लिए ही अभी बहुत लोग तरस रहे हैं। हाँ या ना? तो जितना मालिक ने दिया है उसमें संतोष रखिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता तूने चलने को कम से कम पांव तो दिए हैं, उनसे तो अच्छे हैं जिनके पांव नहीं हैं। कम से कम काम करने को हाथ तो हैं, उनसे तो आप भले हैं जिनके पास हाथ नहीं है। आपको देखने के लिए आंख है, आप उनसे तो अच्छे हैं जो सूरदास हैं। मेरी माँ, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहो तो बहुत प्रकार से दिया जा सकता है। और शिकायत तो, इच्छाएं तो बड़े बड़े महाराजाओं की पूरी नहीं भई, आपकी क्या इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? शिकायतों के पुल यदि आप बांध रहे हैं तो बांधते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। सुदामा संतोष भरा जीवन जिया करते थे, विधाता ने जो दे दिया उसमें संतोष रखते थे। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला घर पे अकेली थी। द्वारिकाधीश ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई भीख दे दो, भिक्षाम देही। सुशीला निकली, कहा प्रभु मेरे घर कुछ भोजन नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? तब कहा भगवान ने कि देवी आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? यदि द्वारिका भेजोगी ना तो आपके पति के परम सखा द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला को पहली बार पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा ने डिंडोरा नहीं पीटा था कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, बस वो तो प्रेम करते थे कृष्ण से। आज सुशीला ने पूछा क्यों जी, आप बताइए कि आप द्वारिकाधीश के परम सखा मित्र हो? सुदामा बोले हाँ। अरे तो जा क्यों नहीं रहे हो, कुछ मांगते क्यों नहीं? सुदामा बोले हमें कुछ नहीं लेना, हमारे पास सब तो है। सुशीला बोली कोई बात नहीं, आप मांगिए मत, कम से कम दर्शन तो करे आइए। सुदामा जी बोले ये बात ठीक है। आज दर्शन का भाव लेकर सुदामा जी चल पड़े। जब चलते चलते, अब चलें कैसे? 4 मुट्ठी चावल लाकर सुशीला ने दिया, पोटरी बाजुओं में दाबी और सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 एक पेड़ की छांव में बड़े थक गए थे ना, तो बैठ गए, नींद आ गई। और जब आंख खुली तो सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में देखा। अरे ये कौन सी नगरी है भाई? लोगों ने बताया ये द्वारिका नगरी है। सुदामा को लगा हम कैसे पहुंच गए? चलना हमारा काम होता है भक्तों, मंजिल तक तो खुद द्वारिकाधीश पहुंचा देता है। बस चलना सीखिए, पहुंचाएगा वो खुद, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए।